हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे हैं। हमारा यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। आज हम अपने चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर 3। जो हमारे आज के टॉपिक होंगे लेक्चर के, वो क्या क्या हमारे प्रोजेक्टाइल की, हमारा प्रोजेक्टाइल क्या होता है, और नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि हम किसी प्रोजेक्टाइल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फायर करते हैं, पैरेलल फेंकते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या होगा, उसकी इक्वेशंस क्या होगी, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या, हमारा प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम आज अपना। हमारा देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हमारा इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है, स्पेस में फेंक रहे हैं, हम उसको स्पेस में फायर कर रहे हैं, तो जो उसका मोशन होगा वो क्या होगा, इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो किसके इफेक्ट के, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण वो मूव करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं स्पेस में या एयर में, जो उसका मोशन होगा वो ग्रेविटी की वजह से इफेक्टेड होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, और जो प्रोजेक्टाइल का पाथ आएगा, मतलब हम फेंक रहे हैं तो वो कोई पाथ फॉलो करेगा, किसी पाथ से या नीचे आएगा, किधर भी जाएगा। ठीक है, उस पाथ को क्या कहेंगे हम, ट्रेजेक्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी। किसकी, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी कहेंगे। ठीक है, तो जो पाथ होगा हमारा क्या होगा, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो जो पाथ होगा, पाथ फॉलोड होगा प्रोजेक्टाइल का, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंक रहे हैं, वो किससे इफेक्ट होगी, हमारी ग्रेविटी से इफेक्ट होगी। ठीक है, ये बात याद रखना है, किससे इफेक्ट होगी, हमारी ग्रेविटी से इफेक्ट होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो हम कोई पत्थर फेंकते हैं, खड़े होके कोई पत्थर है, वो स्टोन है, वो उसको फायर कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स जैसे जेवलिन होगा, हम्बर होगा, इसको हम थ्रोन कर रहे हैं, ये सब क्या हमारे प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये हम पत्थर फेंक रहे हैं, स्टोन को फेंक रहे हैं, वो क्या होगा, ऐसे हमारा, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमने क्या किया, एक पत्थर था, ठीक है, ये पत्थर हमारे, इसको हमने फेंक दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन क्या जगह हमने फेंका इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे जैसे जाके हमारा जमीन पे, अर्थ पे टच हो जाता है। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जो ये पाथ फॉलोड कर रहा है, ठीक है, जो ये पाथ आया इसका, जिस पाथ से गया है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बारे में हमारा हो गया, प्रोजेक्टाइल के बारे में। देखो प्रोजेक्टाइल के बारे में एक और बात है, जब मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल पाथ के अलोंग उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल है उसकी हम अलोंग हॉरिजॉन्टल बात करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है हमारी, ये होती है। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है हमारी, ये होती है। ठीक है, हम एक्स एक्सिस या फिर जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके बारे में बात करेंगे, तो उधर क्या होगी, हमारा जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, इधर क्या होगी, हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है इसके। और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, वर्टिकल पाथ के अलोंग बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये किसके इक्वल होगा, हमारा ग्रेविटी के इक्वल होगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे, देखो हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया, हमारी इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में बात करेंगे, तो इस डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, अर्थ की वजह से हमारी क्या आएगी, इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो नीचे की डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, हमारा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण इसका मोशन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो क्या करेगा, हमारा ग्रेविटी एक्ट करेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, हमारा एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इक्वल टू क्या, हमारा जी के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा क्या प्रोजेक्टाइल है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इसमें,
अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो उसकी इक्वेशंस, उसका मोशन कैसे होगा, देखो वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन के पैरेलल हम उसको फायर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे फायर कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फायर कर रहे हैं। देखो क्या मान लिया हमने, ये हमारी क्या अर्थ है, हाइट, ये हमारी कोई बिल्डिंग होगी। ठीक है, इसके हाइट से, इसके टॉप से हम यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, यहां से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, पॉइंट ए मान लिया हमारा। ठीक है, ये पॉइंट क्या मान लिया हमारा, ओ पॉइंट है। यहां से हम ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हम नीचे की तरफ थ्रो ना करके इसको क्या करें, यहां से खड़े होकर सीधे इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अलोंग, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमने क्या दिए, यू दिए। ठीक है, लेकिन होता क्या एक्चुअली में, हमने फेंका इसको इस तरफ है। ठीक है, लेकिन इसके क्या होगा, इस तरफ हमने वेलोसिटी दे दी, एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमने दे दी, लेकिन क्या होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखो हमने पिछले डेफिनेशन में बताया, जो प्रोजेक्टाइल है उसका मोशन किससे इफेक्ट होता है, हमारा ग्रेविटी से इफेक्ट होता है। ठीक है, किससे इफेक्ट होता है, हमारा ग्रेविटी से इफेक्ट होता है। तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये कहां जाएगा हमारा, सीधा नहीं जाकर कैसे जाएगा हमारा, ऐसे जाएगा हमारा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, कहां पे जाएगा, ऐसे हमारा अर्थ पर जाएगा। क्यों, अब ये नहीं कि ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये ऐसे भी नहीं आएगा, क्यों ऐसे क्यों नहीं आएगा, हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमने वेलोसिटी दी है। ठीक है, यू डायरेक्शन क्या दिया, यू वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टल, तो इसके इफेक्ट के कारण इस वेलोसिटी के भी इफेक्ट होगा, और इधर नीचे क्या होगा हमारा, जी का इफेक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा वो इस पाथ के अलोंग हमारा अर्थ पर आएगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, क्या पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये क्या था, क्या आएगा, इस इफेक्ट के इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और जो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, इन दोनों को रिजल्टेंट आएगा। तो जो पाथ आएगा हमारा ऑब्जेक्ट का वो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ओ क्या पाथ कह लूंगा, इस पाथ कह लूंगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो इसके इक्वेशंस देखते हैं हम, कैसे कैसे इक्वेशन आएंगे, तो हमने बता दिया, प्रैक्टिकली आप करके भी दे सकते हैं, थ्योरेटिकली हमने बता दिया, ऐसा आता है हमारा पाथ। ठीक है, तो हम क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या एक प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया, जो हमने कहा पॉइंट ओ से फायर किया है हाइट से। ठीक है, ग्राउंड से इसकी हाइट ओ ए हाइट पर, हमने हाइट मान लेते हैं, चाहे वाई है जो भी है। ठीक है, हम मान के चलेंगे। यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यू को कैसे डिनोट करेंगे, हम ये मान लिया क्या इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है, हमने यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसको अलोंग एक्स एक्सिस फायर किया। ठीक है, तो हम इसका मोशन देखेंगे, सबसे पहले इसका अलोंग हॉरिजॉन्टल इसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में देखेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं इसका मोशन क्या होगा, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो क्या होगा, देख हम मान लेते हैं जो इसने अलोंग एक्स एक्सिस इसने कितना क्या किया, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इसकी वाई इसकी क्या होगी, हमारी हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है, हम अब इसका मोशन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन कैसे अफेक्ट होता है, क्या एक इसकी इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो हम वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करते हैं हम, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्या दी हमने, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी, इसको हम यू एक्स से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या दी हमने, यू दी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में दी थी हमने वेलोसिटी, इसकी जो यू थी ये कितनी थी, एक्स एक्सिस में थी। ठीक है, तो वेलोसिटी यू एक्स कितनी हो जाएगी हमारी, यू हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन हमने कोई प्रोवाइड नहीं किया, किससे, हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से हमने इसको किया है। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो आप बोल रहे हैं एक्सेलरेशन जी, ये क्या होगा हमारा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में हमारा जी है, ना कि एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या हमारा 0 है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना हमारा 0 है। तो इसकी जो हमारी प्रोजेक्टाइल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालते, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं हम, तो क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसको ड्राइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, यू एक्स की जगह हमारा क्या आएगा, यू आएगा, ए एक्स क्या होगा हमारा, क्या है 0 है।
ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आएगा, जो x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा u t, ये तो क्या हो गया हमारा पूरी टर्म 0 होगी, तो यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू यू टी। अगर हम टाइम की वैल्यू निकालें कि कितने टाइम में जाएगा, तो टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारी x बाई यू आई। ठीक है, तो एक मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी हमारे अलोंग x एक्सिस आएगी। ठीक है, अब ये क्या था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं इसका मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हमारा मोशन अलोंग वर्टिकल। ठीक है, मोशन अलोंग हमारा वर्टिकल क्या है। अब देखो वेलोसिटी की बात करेंगे हम, क्या u y डायरेक्शन में वेलोसिटी देखेंगे और अलोंग y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, अब हमने यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन हमारी कौन सी, ये वाली y डायरेक्शन है, नीचे की साइड है, ऊपर साइड नीचे साइड दोनों क्या होते हैं हमारी y डायरेक्शन, ये क्या हमारी y डायरेक्शन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हमने इसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड की है, हमने अपनी तरफ से इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी। ये जो नीचे आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, जी की वजह से आ रहा है, ना कि जो हमने वेलोसिटी दी उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो y डायरेक्शन में हमारी u y की बात करेंगे तो वो कितना होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है हमारा y डायरेक्शन, जो g लग रहा है हमारा वो क्या लग रहा है y डायरेक्शन में ही तो लग रहा है, नीचे y डायरेक्शन में ही हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि वो क्या लग रहा है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वो क्या होती है, देखो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा जो y है उसकी क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू हमारी क्या है 0 t, तो ये टर्म क्या हो गया हमारी 0 हो गई, यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2 ए वाई की क्या वैल्यू हमारी g और t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन अलोंग y एक्सिस आ गई। अब हमने t की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की थी, देखो पीछे t की वैल्यू ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी। अगर हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा हमारा 1/2 g, t की क्या वैल्यू थी हमारी x बाई यू, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ से y इज इक्वल टू g अपॉन 2u इंटू में x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारी y इज इक्वल टू, हमने क्या निकाली, ये तो लॉन्ग y एक्सिस था। ठीक है, अब आगे क्या किया हमने टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो टाइम की वैल्यू पुट करी तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारी प्रोजेक्टाइल की, दोनों फॉर्म में है। देखो इसका जो इफेक्ट है ये पूरा है हमारा y डायरेक्शन में, y के अलोंग भी बता रही है, x के अलोंग भी बता रहा है। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पूरे प्रोजेक्टाइल की है, ना कि हमारी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो दिखा रही है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक बात और पता चलती है हमारी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या दिखा रही है हमारी, क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये g हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, u की वैल्यू जो हम दे रहे हैं इसको कांस्टेंट ही दे रहे हैं, इनिशियल जो वेलोसिटी दे रही है सब क्या हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया है x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये किसकी इक्वेशन होती है, हमें क्या शो करता है, ये पैराबोला शो करता है। ठीक है, यहाँ से क्या शो करता है, ये पैराबोला शो करता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, जो इक्वेशन आई है हमारी, ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, जो हमारा पाथ होगा ये पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेजेक्ट्री होगी पाथ की, यहाँ से हमें वो पता चल रहा है, इसको हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो जो हमारी ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी, देखो जिसका पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री किसको बताती है, पाथ को बताती है, तो पाथ कैसा होगा हमारा, पैराबोलिक पाथ होगा। क्या होगा हमारा, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आई हमारी प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा कि हमारा प्रोजेक्टाइल में एक्चुअल क्या होता है। अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फेंक रहे हैं, फायर कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।